लोरा सैम को एक लाफा मारती है जिस पर वह उसे वहीं पर धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह खुद भी वहीं बैठकर उसका सिर जमीन पर पटकने लगता है। उसके बाद कहता है, बीवी हो, अपनी हद में ही रहा करो वरना ठीक नहीं होगा। यह कहकर वह उठता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि लोरा वहीं जमीन पर पड़ी रहती है। अब एक जगह लोरा एक ब्रिज पर खड़ी होती है। पानी में कूदकर सुसाइड करने के लिए वह कुछ देर सोचती है, फिर पानी में कूदने का निश्चय करती है क्योंकि उसका पति उसे अपनी पत्नी ही नहीं मानता था। यही सब सोचकर वह पानी में कूदने ही वाली होती है, मगर फिर रुक जाती है। उसी वक्त उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। क्या हुआ, सुसाइड करने का दम नहीं है? वह पीछे देखती है, वहाँ एक और लड़का खड़ा था जिसे लोरा पहचानती थी। वह पूछता है, क्यों सुसाइड करना चाहती हो? वह जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वह लड़का दौड़कर उसे पकड़ लेता है। वह उसे नीचे उतार देता है। लोरा वहीं गिर पड़ती है। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लोरा उसे आवाज देती है, मेरे पास काम नहीं है, क्या आप मुझे काम दिला सकते हो? इस पर वह कहता है, मेरे साथ काम करना है तो जिगरा होना चाहिए, क्योंकि मौत हमेशा इंतजार करती रहती है। लेकिन लोरा मान जाती है और कहती है, मुझे मरने से डर नहीं लगता जब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यह सुनकर वह लड़का अपने हाथ आगे बढ़ाता है। लोरा भी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब एक अनजान जगह पर लोरा उसी के साथ पहुंचती है। वहाँ एक आदमी किसी को लगातार पीट रहा था। वह उन लोगों को देखकर लड़के के पास जाता है और कहता है, इनमें से कोई अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। हमने इन सबको बहुत मारा पर ये कुछ भी नहीं बता रहे। यह सुनते ही वह लड़का सीधे एक को गोली मार देता है, फिर थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे आदमी के पास जाता है। अब वह लोरा को गन देकर कहता है, इनमें से एक को मारो। लेकिन पीटा हुआ आदमी हंसते हुए कहता है, यह लड़की मुझे क्या मारेगी, इसे कहो खाना पकाने के लिए। अगले ही पल लोरा बिना कुछ सोचे उससे सीधे गोली मार देती है।